हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आपका सब्जेक्ट उर्दू है और आप चाहते हैं कि उर्दू में आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक करके नौकरी पाएँ, तो आप ये वन लाइनर के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चन हैं तो वो लिए हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले भी मेरा वन लाइनर की फॉर्म में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पे 300 प्लस कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे भी बताती जाऊँगी। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कि कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है क्या कहलाता है? तो कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे का आगाज़ होता है वो हिस्सा कहलाता है तशबीब। वो नज़्म जिसमें किसी की तनकीज़ बयान की जाती है, तो वो नज़्म जिसमें किसी की तनकीज़ बयान की जाती है वो कहलाती है हिजोया कसीदा। आतिश और नासिक किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? तो आतिश और नासिक का जो दबिस्तान है वो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू शायरी का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो उर्दू शायरी का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कली कुतुब शाह हैं। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किसे माना जाता है? तो उर्दू का पहला गज़ल गो शायर जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। रेख्ती का मौजद किस मशहूर शायर को गर्दाना जाता है? तो रेख्ती का मौजद सादत यार खां रंगीन को गर्दाना जाता है। इकबाल ने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम लाहौर के जलसे में पहल कौन सी नज़्म पढ़ी थी? तो नाले यतीम नज़्म थी जो इकबाल ने अंजुमन हिमायतुल इस्लाम लाहौर में पढ़ी थी उसी जलसे में। इस्लाह शायरी के लिए कौन सा शायर जाना जाता है? तो इस्लाह शायरी के लिए नासिक को जाना जाता है। सानीट में कितने मिसरे होते हैं? तो सानीट में 14 मिसरे होते हैं। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? तो हाइको में 3 मिसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का मरसिया किस शायर ने लिखा है? तो मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा है अल्लामा इकबाल ने। उर्दू अदब में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? तो उर्दू अदब में ज्ञानपीठ अवार्ड जो सबसे पहला था वो फ़राग गोरखपुरी को मिला। पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियत की किताब है? पंजाब में उर्दू जो किताब है वह महमूद शिरानी की है। महमूद शिरानी की। माशूक जो अपना था बाशिंदा दिकन का था, मीर तकी मीर ने इस शेर में किस माशूक की तरफ इशारा किया है? तो वली दिकनी की तरफ इस शेर में इशारा हुआ है। जरात की शायरी चुम्मा चाटी की शायरी है, ये कौल किसका है? तो जरात की शायरी चुम्मा चाटी की शायरी है, ये कौल मीर तकी मीर का है। अगर अच्छा उस्ताद मिल गया तो एक लाजवाब शायर होगा वरना महमिल बकने लगेगा। गालिब के मुतालिक ये अल्फाज किसने कहे थे? तो गालिब के मुतालिक ये अल्फाज मीर तकी मीर ने कहे थे। मजाज इनकलाब का ढिंढोरची नहीं इनकलाब का मतलब है, ये कौल किसका है? तो ये कौल फैज़ अहमद फैज़ का है। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है, इकबाल के मुतालिक ये किसने कहा था? तो ये कौल था शेख अब्दुल कादिर का। शेर शऊर अंगेज़ पर शमशुर रहमान फ़ारूकी को कौन सा इनाम मिला था? तो सरस्वती सम्मान मिला था। टीजीटी के एग्ज़ाम में कौल से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये जितने भी कौल हैं आप इसको कायदे से पढ़िएगा। फिरदौस बरी नावल का मुसन्निफ़ कौन है? तो फिरदौस बरी नावल के जो मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुल हलीम चरर हैं। नावल से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि ये नावल किसका है, किसने लिखा है। अफ़साने से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि ये अफ़साना किसका है। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे। किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? तो नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी। गालिब के ख़ुतूत के मजमूओं के नाम बताएं। तो गालिब के ख़ुतूत के मजमूए हैं औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। उर्दू में तक़ाबुली तनकीद का नुक्ता आगाज़ कौन सी किताब है? तो उर्दू में तक़ाबुली तनकीद का नुक्ता आगाज़ मौज़ना अनीस व दबीर है। तनकीद का जो आगाज़ किया गया है तो मौज़ना अनीस व दबीर से ही किया गया है। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किस मुहक़्क़िक़ का कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। ये कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल क्या है? तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, या फिर दे दिया जाएगा कोई उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है? यूपी टेट रीट सारे एग्ज़ाम में
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। औद हिंदी और उर्दू मोहल्ला किस सनफ़ के मजमूए हैं? तो मकातीब के मजमूए। किस शायर को खाक़ानी हिंद का खिताब अता हुआ? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद का खिताब मिला है। नज्मुन्निसा किस मसनवी का किरदार है? तो नज्मुन्निसा सहरुल बयान मसनवी का किरदार है। मुस्तंद है मेरा फरमाया हुआ, ये मिसरा किस शायर का तख्लीक़ करदा है? मीर तकी मीर का। चकबस्त की शायरी का ख़ास मौजू क्या है? तो हुब्बे वतन चकबस्त की शायरी का ख़ास मौजू है। अकबर इलाहाबादी के फ़न की बुनियाद किस मौजू पर है? तो जज़ो मज़ाह के मौजू पर है। बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन से मुहक्किक को जाना जाता है? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू के लक़ब से जाना जाता है। गरमकोट मशहूर अफ़साने के खालिक कौन हैं? राजेंद्र सिंह बेदी गरमकोट अफ़साने के मुहक्किक हैं। मुसद्दिस मदो-जज़र इस्लाम किसकी नज़्म है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। बहुत ही मशहूर नज़्म है ये और बार बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली मशहूर इंशाया किसका है? पितरस बुखारी का है। मशहूर तसनीफ़ बाग़ व बहार के मुसन्निफ़ हैं मीर अमन दहलवी। पुरशिकवा अल्फ़ाज़ और उलूव ख़याल किस सनफ़ सख़न की ख़ासियत है? क़सीदा। आल अहमद सरवर की तनकीदों को किस दर्जे में रखा जाता है? तो आल अहमद सरवर की तनकीदों को तासुराती तनकीद कहा जाता है। उर्दू का मोहपासा किस अफ़साना निगार को कहा जाता है? तो सआदत हसन मिंटो को उर्दू का मोहपासा कहा जाता है। अगर वो गप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है, ये किसके मुतालिक है? तो जवाब शिबली नबानी के मुतालिक है। ये कौल किसका और किसके मुतालिक है? कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक है। लहू के फूल मशहूर नावल के तख्लीक़कार हैं हयातुल्लाह अंसारी। तेरे माथे का ये आँचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू उस आँचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। मंदरजा बाला शायर के खालिक कौन है? तेरे माथे का ये आँचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू उस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस शेर के खालिक हैं असरारुल हक मिजाज। बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। प्रेमचंद के उस अफ़सानवी मजमूए का नाम बताइए जिसे ज़ब्त कर लिया गया था। तो ये सोज़े वतन नाम का जो इनका अफ़सानवी मजमूआ था उसे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। हाँ, ये देखिए, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के उस पहले शायर का नाम बताओ जिन्होंने हिंदी गीत की बजाय जदीद हिंदी कविता का असर कबूल किया था। अमीर खुनफी ने। अमीर खुसरो नस्लन थे तुर्की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब किसकी हिम्मा पर पंजाब में कायम की थी? कर्नल फॉलराइट के कहने पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब में कायम किया था। उस उर्दू शायर का नाम बताओ जो पहलवान भी था। शेख इमाम बख्श शायर के साथ साथ पहलवान भी थे। उर्दू का रिचर्डसन किसे कहा जाता है? अब्दुल हलीम शरर को। उर्दू अदब का पहला नसरी कारनामा था सबरस। उर्दू में नज़्म मुअर्रख़ की बाकायदा तहरीक किसने शुरू की थी? अब्दुल हलीम शरर ने। मीर सौदा दर्द और मज़हर किसको अपना उस्ताद मानते हैं? ख़ान आरज़ू को। हाइको किस मुल्क की सनफ़ शायरी है? जापान। सर जॉर्ज ग्रेयर्सन क्या था? माहिर लिसानियात था। गुल राना एक तज़किरा है और उसके मुसन्निफ़ कौन है? मौलवी अब्दुल हई। उर्दू में मरसिया का आगाज़ किस शहर में हुआ था? हैदराबाद। किस अफ़सानों में कश्मीर की अक्कासी ज़्यादा मिलती है? तो किशोर चंद के अफ़सानों में कश्मीर की अक्कासी ज़्यादा मिलती है। इंशा की किस किताब में एक भी नुक्ता नहीं है? सुलग गहर उनकी एक ऐसी किताब है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है। जुज़्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा है? मोहम्मद हसन ने कहा है जुज़्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर। मीर असर की मशहूर और मारूफ मसनवी का नाम बताइए। तो ख्वाब व ख़याल जो मीर असर की सबसे मशहूर मसनवी है। मसनवी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है।
काशिफुल हक़ाइक़ तनक़ीदी किताब है, उसके मुसन्निफ़ हैं इमदाद इमाम असर। आईपीसी का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किस अदीब ने किया था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था। मज़हब इश्क़ किस फ़ारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है? गुलबकावली का। कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने किया था? शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान मजीद का सबसे पहले उर्दू तर्जुमा किया था। सर सैयद की सबसे पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? जामजम। उर्दू शायरी का पहला तज़किरा उर्दू ज़बान में किसने और किस नाम से किया था? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ गुलशन हिंद ने। तो फ्रेंड्स, ये इतने क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं।